नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आइए जानते हैं कि सपा क्यों मिल्कीपुर का चुनाव हार गई। हमारे साथ रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार पंकज गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए थोड़ा इस जानकारी को जानें। देखिए ऐसा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो चुनाव मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ, उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट था, क्योंकि 61,000 वोट से चुनाव जीतना वो कोई मामूली बात नहीं है। सही बात। इतना चुनाव, इतने मार्जिन का चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है लमसम 50,000 वोट से जो है चुनाव जीते थे अवधेश प्रसाद। ठीक। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मिल्कीपुर चुनाव को 61,000 वोट से हार गया। कारण सबसे बड़ा ये रहा कि वो अयोध्या की सीट थी। जब लोकसभा का चुनाव वहां की जनता ने हराया, तो पूरे देश में क्या विदेश में भी इसकी चर्चा हुई। वहां की जनता को इस बात का प्रायश्चित हुआ। उन्होंने कहा, हमने तो वहां पे बहुत फील्ड स्तर पे काम किया है, क्योंकि वहां पे काफी हमारा आना जाना रहा है अयोध्या के क्षेत्र में। तो हमने पाया कि वहां की जनता नाराज कम थी और दुखी ज्यादा थी, कि हमने जो है राम की नगरी से भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राम मंदिर का मुद्दा उठाया और लड़ाई भी लड़ी उसने। तो शायद उस पश्चाताप को जो है पूरा करने के लिए वहां की जनता ने इस चुनाव को जितवाया, एक कारण। दूसरा कारण यह कि वर्तमान में कुंभ हो रहा है। कुंभ में आपने देखा होगा, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए। यहीं पर उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि वो आस्था का केंद्र था। वहां पे जो करोड़ों जनता जा रही थी वो आस्था में डूबी हुई जनता जा रही थी, और उस कुंभ की व्यवस्थाओं पर आपका प्रतिचिन्ह लगाना आपके लिए मिल्कीपुर चुनाव के लिए घातक हो गया। ये सबसे बड़ा कारण रहा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान में राजनीति हो रही है, विकास पे कम और धर्म पर ज्यादा हो रही है। तो इसको समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी समझना पड़ेगा कि किसी के धर्म पर जो है उंगली मत उठाएं, कोई बयानबाजी ना करें, और शांति से सिर्फ राजनीति करें। राजनीति का मुद्दा विकास होना चाहिए, ना कि जो है धार्मिक मुद्दे होने चाहिए। है कुंभ में बयानबाजी, और दूसरा अवधेश प्रसाद का चुनाव जीतना और वहां की जनता का पछताना उनको चुनाव जिताकर। ऐसा जब चर्चा आपने देखा होगा, उस समय जब लोकसभा का चुनाव अवधेश प्रसाद जीते, तो फेसबुक में ये आया कि उनसे सामान ना खरीदो, अवधेश जो है अयोध्या की जनता गद्दार है, ये है वो है, तो लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया। उसका प्रभाव पड़ा वहां की जनता पे, और उन्होंने इस चुनाव को जिताया। ये मेन मुद्दा था। सर, दिल्ली में भी सरकार बन गई, इसका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली का मसला ये था कि 10 साल केजरीवाल वहां पे थे। जमुना सफाई के नाम पर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमुना सफाई नहीं हुई। पूरी दुनिया देख रही थी, पूरा देश देख रहा था। दूसरा मुद्दा ये था कि केजरीवाल और सिसोदिया का कई मामलों में फंस जाना। ठीक है। तीसरा मुद्दा यह था कि जब इस बार वो चुनाव जीते थे, तो चुनाव जीतने के बाद तुरंत उनके दंगे हो गए थे दिल्ली के अंदर, वहां और आगजनी दंगे ये देखा गया है ना। तो उसमें जो लोग फंसे, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बयानबाजी के माध्यम से सपोर्ट करते हुए नजर आए। तीसरा मुद्दा कि जो है दिल्ली में जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनको भी सपोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल की पार्टी करती रही, बयानबाजी के माध्यम से। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर आबादी, मेरा मानना है 70% आबादी तो यूपी बिहार के लोगों की है, और यूपी के लोग अधिकतर जो है वहां पे बसे हुए हैं, बिहार के लोग अधिकतर वहां पे बसे हुए हैं। उसके बाद अन्य क्षेत्र के लोग बसे हुए हैं। उन्होंने केजरीवाल की इस बयानबाजी को बड़ी सावधानी के साथ समझा कि अगर इस बार केजरीवाल को चुनाव जिताया जाता है तो फिर क्या परिणाम होंगे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में जो है इन लोगों की पैठ बन रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैठ बन रही है, वो कोई मामूली बात नहीं है, देश के लिए खतरनाक है ये। ठीक है। और दूसरा, केजरीवाल का जमुना सफाई के मामले में, शिक्षा के मामले में, या फिर अन्य और भी मामले हैं, उस पर जो है पीछे हट जाना, उस पर जो है पूरी तरह से धरातल पर उसको ना उतारना, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। दूसरा, 10 साल हो गया था केजरीवाल को जो वहां पे सत्ता संभाले हुए। एक चीज आपने देखी होगी कि यहाँ आज 50 सालों की राजनीति में भारत में
10 साल कोई रहता है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लोग ऊब जाते हैं, या कह लीजिए कि जो है नए को मौका देना चाहते हैं। तो दिल्ली में शायद ये हुआ है कि नए को मौका दिया जाए, और जो केजरीवाल ने जमुना सफाई के मामले में अपना ढुलमुल रवैया अपनाया, उसका ही ये बहुत बड़ा परिणाम रहा है। INA में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।